नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 8/11/2020 के फर्स्ट पारी के राजस्थान पुलिस के प्रथम पेपर की, उसका हम सॉल्यूशन हल करेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और तथा घटना बी के बीच संबंधों का सही रूप से आकलन करेंगे। तो अभी अपन इसमें दोस्तों दो सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन के हिसाब से अपन काम करेंगे। तो मैं आपको सॉल्यूशन का सिर्फ आंसर टिक बता देता हूँ, आंसर क्या रहेगा राइट, बाकी आप सॉल्यूशन अपन बाद में देखेंगे, संजय जी आपको करवा देंगे, ठीक है। तो पहले का इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर क्या होगा, बी। बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि कई धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 सी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में DRAW को WARD लिखा जाता है और ऑफिस को उसी कूट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन आपको संजय जी बाद में करवाते रहेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है जो कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे शेर, शेरनी, भतीजा, भांजा, तो उसी प्रकार है भतीजी और भांजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। थोड़ा सा इसको स्कैन करने में दिक्कत है। हाँ, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है, दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्या है, फर्नीचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि धारणाओं में से कौन सी धारणा के कथन निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल धारणा 1 में निहित है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नीचे 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 पर किसी न किसी प्रकार आपस में समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न युग्म शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे 4 शब्द युग्म दिए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समान है और एक भिन्न है। भिन्न शब्द युग्म का चयन करें। तो इसका क्या होगा राइट आंसर, डी। डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएगा, डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि एक दर्पण में AB रेखा पर रखा जाता है और दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। www.google.co.in निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों वो है एक सर्च इंजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगले क्वेश्चन की बात करें। कार्यालय में उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है। तो दोस्तों ये है राइट आंसर, ए, 512 GB रैम नहीं होती है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। राइट आंसर क्या है इसका, ए, साबरमती आश्रम, गुजरात से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है। तो राइट आंसर क्या है इसका, टोडा, ए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 14 चौखड़ी सपूत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है दोस्तों लद्दाख। राइट आंसर क्या है? ए। स्त्री धन का अर्थ बताएं। तो स्त्री धन का अर्थ है दोस्तों बी। विवाह के समय जो उपहार जेवर लड़की वधू को दिए जाते हैं उसको स्त्री धन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्रों में व्यतीत किया? तो वो किसने किया था? जोरावर सिंह बारठ। राइट आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है हनुमानगढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राजस्थान का प्राकृतिक पशु निम्नलिखित में से राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? चिकारा। राइट आंसर क्या हो गया? ए। राजस्थान में निम्नलिखित में से लोक नृत्यों को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया। किसको किया गया है? कालबेलिया नृत्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में एक प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चली। अब वह बाईं ओर मुड़ी 200 मीटर तक चली। उसके बाद वह लगातार 2 बार दाईं मुड़े। लड़की अब किस दिशा में के सम्मुख खड़ी है? तो लड़की कहाँ खड़ी है अभी? पूर्व दिशा में। राइट आंसर क्या हो गया? ए। कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशन क्रियान्वित करता है जो इनपुट आउटपुट स्टोरेज और कंट्रोल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। प्रोसेस, प्रक्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस और होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टचपैड और माउस। ठीक है। अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खान के द्वारा। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 74.04। राइट आंसर क्या हो गया? ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग का प्रतीक है। किसका है? साहस और बलिदान का। राइट आंसर क्या हो गया? बी। महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? 1572 में। आप सभी को ही पता होगा ये तो। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। 102 पे। ठीक है। किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। राइट आंसर क्या हो गया इसका? बी। उस वर्ण समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई आर। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिना किसी अन्य धारणा के और अन्य नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी
दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूप का आकलन करें। ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों, मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया। इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिन के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? घटना बी प्रभाव है और घटना ए इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। ALU का पूर्ण रूप है, क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। एक इनपुट डिवाइस है जो कि कॉपी फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है, जबकि जानकारी की तरह कागज़ पर उपलब्ध होती है, तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों इसके? स्कैनर। राइट आंसर स्कैनर। राइट आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मन शब्दार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? तो वो दिखाता है दोस्तों, राइट आंसर है इसका सी, जात और संवार। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो वो है दोस्तों ठाणे। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का अर्थ है। तो दोस्तों वो है ऑगमेंटमेंट। क्या है? ऑमेंटेंशन। ठीक है, राइट आंसर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 39 की। की बात करें तो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों वो किया गया 2015 में। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों के अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया मत्स्य। राइट आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। राइट आंसर क्या हो गया? ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? तो चौथा है जिला स्तर। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है? एकलिंग मंदिर जयपुर। ठीक, ये कहाँ पे है? नागदा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना 2 के बीच संबंधों का सही स्वरूप आकलन कीजिए। पहली घटना क्या है? मेरे स्कूल में इस वर्ष सारे स्कूल क्लब्स बंद कर दिए। दूसरी घटना है, पिछले वर्ष मेरे स्कूल क्लब्स के अधिकांश सदस्यों के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसमें कुछ छात्रों को गंभीर शारीरिक चोटें आई थी। तो इसकी सही घटना क्या होगी? ए। घटना ए प्रभाव है, घटना बी इसका तत्कालिक और मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन, उस अक्षांशीय समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, 64 पी। ठीक है, राइट आंसर पी हो गया। ठीक है, और राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां प्रोग्राम फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित स्टोर किए उसे क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटिंग में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे
कि कंप्यूटर व अन्य सूचना उपकरणों को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने के लिए पेरिफेरल कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरण के भाग का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों वो है सरोजनी नायडू। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? तो वो है दोस्तों असम। कहाँ पे है? असम। राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। फीफा विश्व कप, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, आप देख लेना, विश्व कप ही होगा। 2018 में कौन सी टीम उपविजेता रही? कौन सी रही? क्रोएशिया। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। स्क्रीन गड़बड़ कर रखी है दोस्तों। स्कैन करने वाले ने बहुत ही महान काम किया है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जो वाणिज्य प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए असली सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है, उसे किस दंड का प्रावधान किया गया है? तो किसका आंसर है? ए, 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना। अब देखिए, ये कल भी आया था क्वेश्चन और फर्स्ट पेपर में भी आया था, परसों भी आया था और ये दोबारा आ रहा है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? कौन सी है? विराट नगरी। राइट आंसर क्या है? ए। महाजनपद के बहुत क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में उस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान करता है? तो वो कौन है? वोलास्टोनाइट। राइट आंसर क्या हो गया? वोलास्टोनाइट। राइट आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में झूम खेती के रूप को जाना जाता है किस नाम से? वालरा। राइट आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? तो राइट आंसर क्या है? विद्युत संयंत्र। अगला क्वेश्चन, गणितीय चिन्हों को उस संयोजन का चयन करें जिसे समीकरण के क्रमिक के रूप में एक के स्थान पर रख दिया जाए तो दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि धारणाओं में से कौन सी धारणाएं कथन में निहित हैं। कथन ABC स्कूल के निदेशक मंडल की अगली बैठक 1 महीने बाद होगी। ये तो है कथन, और इसकी धारणा क्या है? ABC स्कूल में 1 महीने में पहली कोई बैठक नहीं होगी, ABC स्कूल की कुछ मीटिंग्स होंगी। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर है ए। कौन सी धारणा? केवल धारणा 1 निहित है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ना इसका मुख्य कार्य नहीं है, बाकी सभी इसके कार्य हैं। अगला क्वेश्चन, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार में इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स के रूप में बनाए गए होते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? फ्लोटर। अगला क्वेश्चन, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? लाहौर में। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था 1929 का? लाहौर में। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर
किस वर्ष आरंभ किया गया था? 3, 1973 में। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। अगला क्वेश्चन, ज्योत्सना चिन्नप्पा किस खेल से संबंधित है? वो है दोस्तों स्क्वाश से। राइट आंसर क्या है? बी। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पास्को एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो वो किया गया 2012 में। राइट आंसर क्या है इसका? ए। अगला क्वेश्चन, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो वो आना पड़ा था दोस्तों हमीर देव चौहान से। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन, 1874 में आगरा किला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच में पहली ट्रेन चलती थी? तो वह है बांदीकुई दौसा। राइट आंसर क्या है इसका? ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? दोस्तों ये है 552। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? तो वो है दोस्तों बास्केटबॉल। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, यदि ये कोमा का अर्थ जोड़ना है, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है और गुणा का अर्थ घटाना है और भाग का अर्थ गुणा करना है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसका राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, 28। अगला क्वेश्चन, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है लेकिन एक भिन्न है। भिन्न शब्द का युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा है? जूता और मोची। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? डिजिटल कैमरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर क्या है उसका? प्रोजेक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो राइट आंसर है इसका असहयोग आंदोलन से। राइट आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन, गहीरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो है ओडिशा में। राइट आंसर क्या है इसका? सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक आईपीएल क्रिकेट की टीम नहीं है? तो दोस्तों वो है बंगाल वॉरियर्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो वो की जाती है दोस्तों नोडल अधिकारी की। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरातत्व स्थल अपने ज़िले में सही सुमेलित नहीं है? तो वो है बेराठ उत्तर उदयपुर। ठीक है। और ये कहाँ पे है? बेराठ जयपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट खदानें कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर ए में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सीजन की फसल होती हैं, कितनी होती हैं? 3। ठीक है। राइट आंसर ए। अगला, प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान में कहाँ हुआ था? जैसलमेर में। ठीक है। राइट आंसर क्या है? ए।
अगला क्वेश्चन, दिए गए 4 समीकरणों में से पहले 3 को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है जहां का फंक्शन अपरिवर्तित रहता है। उसी प्रणाली के आधार पर अनसुलझे चौथे समीकरण के लिए सही उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? A 48। अगला क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकनों और विजुअल मेटाफर और पॉइंटिंग डिवाइस के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने का सक्षम बनाता है। वह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों वो किया जाएगा GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर A। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर क्या होगा इसका? B। अगला क्वेश्चन, डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। कौन सी डिवाइस देता है? आउटपुट डिवाइस। राइट आंसर क्या है इसका? B। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? तो कौन सी है? महेंद्रगिरी। राइट आंसर क्या है इसका? A। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा है? A नहीं, A नहीं है, A तो है कान्हा, कान्हा तो वहीं पे है। एक मिनट, इसका ताड़ोबा, ताड़ोबा नहीं है वहाँ पे। राइट आंसर क्या है उसका? D। अगला क्वेश्चन, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या है इसका? C 2014 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? तो राइट आंसर क्या है इसका? C माता पिता द्वारा स्कूल भेजने के लिए विवश किया गया बच्चा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो सैनी ठाव लो, लू ताप्ती ताप्ती चल रहा है अपने। अगला क्वेश्चन, खान व भूविज्ञान निदेशालय में कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या है इसका? A जयपुर। कहाँ पे है? जयपुर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है? दोबारा क्वेश्चन आया दोस्तों, ये कल भी आया था। 25 सीटें हैं। राइट आंसर A। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में के बीच में संबंध सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वन आरेख का चयन कीजिए। सितारे, ग्रह, धूमकेतु। ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही अलग अलग हैं। सॉरी, ये C। ठीक है, राइट आंसर C। अगला क्वेश्चन, विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर A। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों गलत कौन सा है? D कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुकानों के सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और उसका मूल्य भुगतान कर पाए? तो किसका किया जाता है? बारकोड का। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? A। अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या है? A। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार
किसी को भी किसी भी पैसे के चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 19(1) के अनुसार। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? तो ये क्या गया? मुत्रेयर के द्वारा। किसके द्वारा? मुत्रेयर के द्वारा बसाया गया था। राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी संस्था में 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहाँ पर एक समिति का गठन, किस प्रकार समिति का गठन किया गया है? तो वो है दोस्तों आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? 61%। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भारत में का प्रमुख उत्पादक नहीं है। किसका नहीं है? ए, सोने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वन आरेख का चयन कीजिए। आम, फल, चाकू। ठीक है, तो अब देख लो। ठीक है, आम और फल तो आ गया, रिमा वो चाकू न्यारो रह गयो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों वो है MS-DOS। ठीक है, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आधारित पूर्व निर्धारित स्वरूपन फॉर्मेटिंग सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो कौन? स्मार्ट आर्ट। राइट आंसर क्या है इसका? ए। अगले क्वेश्चन, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है MICR। राइट आंसर क्या है? ए। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वो था नबेरो है कि गोदावरी है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों वो है संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। राइट आंसर इसका डी। अगलो, गारो पहाड़िया भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व में। राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो वो किया गया 2005 में। राइट आंसर क्या है? सी। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। अरावली। राइट आंसर क्या है इसको? डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर येलोस्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? जैसलमेर। राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चक्रपाणी मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? देवमूर्ति प्रकरण। कौन सा नहीं लिखा गया? देवमूर्ति प्रकरण इनके द्वारा नहीं लिखा गया। राइट आंसर इसका डी। कल इसको दूसरे तरीके से दिया गया था क्वेश्चन। ठीक है, और आज ये वापस घुमा के यही क्वेश्चन वापस दे दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम निरूपण करने वाली वेन आरेख का चयन कीजिए। एथलीट, नर्तक और महिला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
4 नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है? माउस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिपबोर्ड पर जो सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो Ctrl+V। राइट आंसर क्या होगा इसका? A। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? क्या होता है? A सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है या लोकप्रिय है? तो वो है बेंगलोर। राइट आंसर A। अगला क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। राइट आंसर है बी डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अधिकार में तैयार किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य नहीं करता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग से जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग विकास निगम के राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? तो कौन सा है? द इनक्रेडिबल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का अतुल राज्य। राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो वो है भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति की सही जलीय छवि को दर्शाता है? तो इसका दिखाता है बी में। राइट आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? रिसाइकल बिन नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत सोर्स नहीं है? तो वो है आउटलुक कॉन्टैक्ट्स लिस्ट संपर्क सूची इसमें नहीं सम्मिलित होती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों वो है विंडो की +R। राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला है, मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो वो है दोस्तों हैदराबाद में। राइट आंसर क्या है इसका? सी। ठीक है ना। अगलो क्वेश्चन की बात करें, नीचे भारत में 4 परमाणु संयंत्रों के स्थान दिए गए हैं। तारापुर, नरोरा, केगा, कागरापार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की ओर उनके स्थान का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है? तो कौन सा है? बी रेयान।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? कौन से के लिए? उदयपुर में। ठीक है, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो किस में लाया जाता है? गोमती नदी का। राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? तो दोस्तों वो है चित्तौड़गढ़। राइट आंसर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो वो है बूंदी। राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है और तो दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सी होगी? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? तो वो है दोस्तों डिस्क क्लीनअप। ठीक है, बाकी है ईमेल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंटरनेट भी ना चल ही को नहीं अपना गोलियों घूम भोग रहा है। स्कैन करना रोड पर पाछी कर दी, देख लो जो सेटिंग करनी पड़ी नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो वो है सफारी। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड और बैक आइकन एमएस वर्ड के लिए प्रकट होते हैं। फॉरवर्ड और, तो इसमें थोड़ा 138 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसको अपन बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों वो है खाद्य और कृषि उत्पादन से। राइट आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि शर्मा त्रावणकोर के थे। ये वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये किस राज्य में आता है? केरल में। राइट आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, हम बात करते हैं अगला, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? कब किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो वो थी सुगाली माता। राइट आंसर क्या है इसका? बी। अगला क्वेश्चन, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम में संबंधित है। तो वो है 5। राइट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस करते हैं? कोटा बूंदी। राइट आंसर क्या है इसका? ए। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? वो है मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में ROAR को SSPPBPSS के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में PIP पाइप को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या है? कुहू कुहू। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
स्कैन करना और अभी तकड़ो ही आदमी हो कोई। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में अमेजिंग को सात के रूप में कूटबद्ध किया गया, उसी कूट भाषा में पाइपरेट को किस कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका क्या आंसर क्या आएगा? 6। राइट आंसर क्या है इसका? सी। अगला क्वेश्चन, बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना 2 के बीच संबंधों का आकलन करें। तो घटना 1, सारू कल अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन पार्क गई थी। सारू के स्कूल में कल मनोरंजन पार्क में पिकनिक का आयोजन किया गया था। तो इसकी पहली घटना सही है। घटना 1 प्रभाव और घटना 2 इसका तत्कालिक और प्रमुख कारण है। अंतिम क्वेश्चन, राजा ने उत्तर की ओर कार चलाना शुरू किया। वह 1009 मीटर तक चला और एक पुलिस स्टेशन से अपनी दाईं ओर मुड़ा। वहाँ उसने 1008 मीटर की दूरी तय की। अब वह बाएं मुड़ा और 1007 मीटर चला। अब वह किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो दोस्तों वो खड़ा है उत्तर दिशा में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो दोस्तों आज का पेपर कैसा हुआ कमेंट करके बताइएगा, किसके कितने नंबर बन रहे हैं, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, और सेकंड पारी में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।